आप सभी का एक बार स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग का क्लास चल रहा है अभी सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट में हम लोग जाने हैं ठोस अवस्था के बारे में, ठोस के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके टाइप के बारे में, उसके टाइप्स जो होते हैं उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। यह सारी बातें हम लोग जान चुके हैं, पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उन सब के बाद हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वह है निविड संकुलन। इसके अलावा हम लोग वहाँ पे क्रिस्टल जालक पढ़े हैं, एकक कोष्ठिका पढ़े हैं, क्रिस्टल जालक का प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, एकक कोष्ठिका का प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। क्रिस्टल जालक का मतलब कि एक त्रिविमीय संरचना जो ठोस के रूप में हमें प्राप्त होती है क्रिस्टल जालक होती है, उसी का एक छोटा सा टुकड़ा जिसकी पुनरावृत्ति से हमको क्रिस्टल जालक या ठोस प्राप्त होता है वह एकक कोष्ठिका कहलाती है। इसमें जो 6 पैरामीटर होते हैं, 3 अक्षीय लंबाई और 3 इसके अक्षीय जो कोण होते हैं, जिसको क्रमशः अक्षीय लंबाई को ए बी सी और अक्षीय कोण को अल्फा बीटा गामा से जिसको नोट करते हैं। इसके आधार पर हमने क्रिस्टल 7 प्रकार के पढ़े और 7 में हमें 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक प्राप्त हुए, जिसके बारे में आपको बताया गया है कि ब्रेवे नामक एक रसायन शास्त्री ने इसके बारे में दिया था, जिसके कारण इसको ब्रेवे जालक भी कहते हैं। इसमें हम लोग अलग अलग जो इसके प्रकार होते हैं, एकक कोष्ठिका के आद्य एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका में पिंड केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका और इसके अलावे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें आने वाले परमाणुओं की संख्या के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को जानना है अगला टॉपिक निविड संकुलन यानी कि क्लोज पैकिंग। निविड संकुलन क्लोज पैकिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। किसी भी क्रिस्टल जालक में आने वाले कणों, आने वाले अवयवी कणों को एक गोले के रूप में हम मान करके जब उसका व्यवस्था करते हैं तो उसी व्यवस्था को, उसी संयोजन को हम निविड संकुलन या क्लोज पैकिंग कहते हैं। अर्थात किसी क्रिस्टल जालक में शामिल अवयवी कणों, अवयवी कण किस रूप में आता है, या तो परमाणु के रूप में, नहीं तो अणु के रूप में, नहीं तो आयन के रूप में, उसी अवयवी कणों को गोले के रूप में मान करके जब उसको व्यवस्थित किया जाता है एक दूसरे के साथ, तो उस व्यवस्था को हम निविड संकुलन कहते हैं। यह व्यवस्था जब ठोस के रूप में हमको प्राप्त करना है, पढ़ना तो ठोस के बारे में ही है, इसलिए ठोस तक पहुंचने के लिए हम लोग एक विमा से शुरू करते हैं। तो एक विमा में निविड संकुलन होता है, 2 विमा में निविड संकुलन होता है, 3 विमा में निविड संकुलन होता है और त्रिविमीय व्यवस्था को ही हम ठोस कहते हैं। त्रिविमीय ज्यामितीय व्यवस्था जिसमें जो कण होते हैं वह एक दूसरे के साथ एक निश्चित ज्यामितीय विन्यास में 3 विमा में संयोजित होते हैं, तो उसको त्रिविमीय ज्यामितीय व्यवस्था कहते हैं। तो अब इसमें एक विमा में हम लोग कैसे इसको करते हैं, तो जब अवयवी कण जिसको आप गोले के रूप में लिए हुए हैं एक दूसरे के साथ एक सरल रेखा में जब उसको संयोजित करते हैं तो उस व्यवस्था को, उस निविड संकुलन को हम एक विमा में निविड संकुलन कहते हैं। यहाँ पर एक चीज और इसके साथ जान लेना आवश्यक है, उप सहसंयोजन संख्या यानी कि समन्वयन संख्या, समन्वयन संख्या, समन्वयन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वयन संख्या क्या होता है? समन्वयन संख्या का मतलब यह हुआ कि किसी भी विमा में जो गोले व्यवस्थित किए जाते हैं उसमें शामिल एक गोला अपने निकटतम, अपने आसपास के जितने गोलों के साथ संपर्क में रहता है वही उसका समन्वयन संख्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर यह एक विमा में गोले को एक दूसरे के साथ हम संयोजित किए एक रेखा में। अब यहाँ पे प्रत्येक एक गोला अपने अगल बगल के 2 गोलों के साथ संबंध में है, इसलिए हम एक विमा में संयोजन समन्वयन संख्या कहेंगे कि कितना होता है, 2 होता है। एक विमा के निविड संकुलन में समन्वयन संख्या की संख्या होती है 2। अब देखिए यहाँ पर, अब इसी एक विमा वाले गोले को जब एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करते जाते हैं तो हमें 2 विमा वाला निविड संकुलन प्राप्त होता है, जिसका व्यवस्था 2 प्रकार से होता है। तो कैसे होता है?
तो एक व्यवस्था में हम ऐसे करेंगे कि जो एक विमा वाला निविड़ संकुलन है उसमें इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि गोले के ऊपर गोला है, गोले के ऊपर गोला है, एक वह व्यवस्था हो जाएगा। और एक व्यवस्था ऐसा होगा जिसमें गोला के दो खंडों के बीच में जो जगह होता है, जो गड्ढा होता है, ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि उन्हीं आर्क के बीच में बाकी सारे गोले आए, यानी कि यह दो व्यवस्था होगी। देखिए यहाँ पे इस व्यवस्था में गोले के ऊपर गोले आ रहे हैं, तो इस व्यवस्था में जो गोले, एक गोला अपने आसपास के गोलों के साथ मिल करके वर्ग समतलीय रचना का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे वर्गाकार व्यवस्था बना हुआ है, तो इसको वर्ग समतलीय निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन व्यवस्था कहते हैं, या आपका ठोस व्यवस्था कहते हैं। यह हो गया वर्ग समतलीय निविड़ संकुलन। यह व्यवस्था, यह दो विमा वाला है, इसको हम समतलीय कहेंगे, यह ठोस नहीं है, समतल में प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको ठोस हम नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर यह कैसे प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर एक विमा वाले निविड़ संकुलन की व्यवस्था को गोले के ऊपर ऐसा रखें कि गोले के ऊपर गोला आया है। दूसरी व्यवस्था में हम ऐसे रखते हैं कि जो दूसरा आपका व्यवस्था एक विमा वाला आता है, वह दो गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसके जगह के बीच यह शामिल होता है। अब इस व्यवस्था में देखिए कि प्रत्येक एक गोला अपने पास के 6 गोलों के साथ संपर्क में है, जिसके कारण यहाँ पर षटकोणीय व्यवस्था बन रही है, इसलिए इसको हम षटकोणीय या षटफलकीय निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको तो मुख्य रूप से पढ़ना है किसके बारे में, ठोस के लिए। अब तो ठोस को बनाने के लिए हम करते क्या हैं कि यहाँ पर जो द्विविमा में गोले रखे गए होते हैं, जो समतल वाले दो विमा की व्यवस्था होती है, उन दो विमा वाले गोले को जब एक दूसरे के ऊपर हम व्यवस्थित करते हैं तब हमको 3 विमा में निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि कैसे कैसे यह प्राप्त होगा। तो पहला, यदि यहाँ पर देखिए कि यह जो दिया हुआ है आपका वर्ग समतलीय निविड़ संकुलन वाली व्यवस्था, इसमें ऐसे रखेंगे कि यह ठीक गोले के ऊपर गोला इसके द्वारा और एक इसके द्वारा प्राप्त होगा, और एक तो गोला के ऊपर गोला है और एक जो गोला दिया हुआ है उसमें जो गोले के बीच जो रिक्त स्थान बनेगा उसके बीच आए। तो यहाँ पर हम जब यह गोले के ऊपर गोले रखेंगे तो यह बाहर की तरह ऐसे उभरा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस व्यवस्था को जब बनाते हैं और इसको मिलाएंगे तो आपको इस तरह की व्यवस्था प्राप्त होगी, जिसको सामान्य घनीय जालक कहते हैं, यानी कि क्रिस्टल कहते हैं। अब क्या करते हैं हम, ये तो पहला हो गया, इससे समान घनीय जालक बन गया। अब इसके द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखते हैं। प्रथम परत यानी कि लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर इसका बना दिया। अब उसके बाद सेकेंड लेयर को उसके ठीक ऊपर रखते हैं। अब सेकेंड लेयर को जब रखेंगे तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर यह गोला हो गया, इसके गड्ढे में यह रखा हुआ है, इसके द्वारा तो यह बन गया। अब इसके द्वारा हम बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए कि एक गड्ढा है, अब इसके ऊपर रखेंगे तो इस गड्ढे के ऊपर एक गोला आएगा, यानी कि इसको रखेंगे तो इस तरह से इसकी व्यवस्था तैयार होगी। यानी कि जब गोले के केंद्र को मिलाएंगे, जैसे अब मान लेते हैं कि यह आपका गोला हुआ, अब इसमें जैसे इसके केंद्र को मिलाएं तो यह तो इसके बीच में होगा, फिर इसके केंद्र को मिलाएंगे, यह व्यवस्था हो गया। अब इसके ऊपर एक गोला लेंगे और ऊपर लेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। अब यहां से इसके फलक को बनाएंगे तो एक नीचे का आपका तल बनेगा, एक इधर से तल आएगा, एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर चतुष्फलकीय संरचना बनेगी, जो यह व्यवस्था को बता रहा है। जब चतुष्फलकीय बनेगा तो यहाँ पर जो रिक्ति होगा, जो रिक्त स्थान होगा, जो वैलेंट स्पेस होगा, वह क्या कहलाएगा, तो वही कहलाएगा आपका चतुष्फलकीय रिक्ति, आपका चतुष्फलकीय रिक्त स्थान। अब देखिए अब बनता कैसे है, इसको हम प्रैक्टिकली अगर समझते हैं तो देखेंगे। जैसे हमने एक यह
लिया त्रिविमीय आकार को। अब यहां पर देखिए कि गोला से के केंद्र से मिलाए हैं इन तीनों गोला जो नीचे रखा हुआ है, तो यह आपका संरचना बन जाएगा। और इसके बाद जो ऊपर रहेगा गोला, उसके केंद्र से इन तीनों के पॉइंट को मिलाएंगे। और जब मिलाएंगे, मिलाने के पश्चात जब उस गोले के द्वारा हम फलक का निर्माण करेंगे, तो यह कुछ इस प्रकार से संरचना बनेगी। यहां अब देखिए यह संरचना कैसे बनेगा। देखिए इसमें जो नीचे का प्लेन है, समतल है, वो नीचे के 3 गोले को बताएगा और ऊपर वाला जो शीर्ष है वह ऊपर वाले गोले के केंद्र को बनाएगा। और जब सबको मिला देंगे तो कुछ इस तरह की संरचना आपको बनी हुई प्रतीत होगी। अब इसमें मिला करके देखिए कि कितने फलक बन रहे हैं। आप देखेंगे कि एक नीचे बना हुआ है फलक और ये 3 ठो फलक आपको ऊपर दिखाई देगा, 1 2 3 और 4। इस तरह से यहां पर चतुष्फलकीय व्यवस्था तैयार होती है। और उसके बीच जो खाली स्थान होगा, एक फलक को हटाएंगे तो एक रिक्त स्थान दिखाई देगा, उस रिक्त स्थान को हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्त स्थान कहते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या। अब इसमें यदि इसी व्यवस्था के बीच में इसी जो 3 गोले लिए हुए हैं, इसके ऊपर 3 गोला और अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, एक नीचे की तरफ अधोमुखी और एक ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमुखी, 2 तरह के रिक्त स्थान बनेंगे। और उस रिक्ति को वहां पे जो रिक्ति बनेगा, यानी कि 3 3 6 गोलों के बीच में जो रिक्ति बनेगा वह 8 फलक का रिक्ति होगा। कैसे हो जाएगा, तो 4 फलक नीचे और 4 फलक ऊपर। कितने फलक हो जाएंगे, फलक का मतलब सतह, जिसमें 8 सतह बने। तो यहां पर आप प्रैक्टिकली इसको जैसे अभी बताए हैं वैसे आप लेकर के करके समझ सकते हैं कि कितने फलक वाली रिक्ति बनेगी, कितने फलक वाला ठोस बनेगा। तो 4 फलक नीचे और 4 फलक ऊपर मिला करके आपको अष्टफलकीय आकृति बनेगा और अष्टफलकीय आपका संरचना बनेगा। अब यहां से देखिए, अब यहां पर ये हो गया कि द्वितीय परत को जब प्रथम परत के ऊपर रखेंगे तब अब क्या होगा कि यहां पर एक बात और यहां पर समझना जरूरी है, क्या कि अगर मान लेते हैं कि उस ठोस में शामिल परमाणुओं की संख्या n है, शामिल गोलों की संख्या n है, तो देखिए यदि ठोस में शामिल गोलों की संख्या n होगी तो जितने गोले होंगे अष्टफलकीय रिक्ति भी उतना ही होगा। यानी कि तब अष्टफलकीय रिक्ति कितना होगा, अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या बराबर n। इसलिए चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या, अब ध्यान दीजिए, जितना ही होगा चतुष्फलकीय उसका 2 गुना होगा। अष्टफलक में चतुष्फलक 2 ठो। अब ठोस में शामिल गोलों की संख्या, परमाणु की संख्या भी दे सकता है, जितने परमाणु होंगे उतने गोला, और गोला की संख्या अगर n हो तो वहीं आपका अष्टफलकीय रिक्ति को बताएगा। और अगर अष्टफलकीय आपको रिक्ति पता चल गया तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जितना अष्टफलकीय होगा उसका 2 गुना, यानी कि 2n हो गया, है ना। तो अब यह कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे इसमें एक तरह का न्यूमेरिकल बनेगा। यानी कि हमको अगर परमाणु दिया जाएगा, कितना पार्ट उसका आच्छादित हुआ है, ओवरलैप हुआ है, ढका हुआ है, तो उसके आधार पर हम उसके कंपाउंड के फॉर्मूला का डिटर्मिनेशन करेंगे, उसके यौगिक के सूत्र का निर्धारण करेंगे। हमको यह जानना है। अब देखिए इसका पार्ट दूसरा, जब तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखते हैं तब क्या होता है। इसका पहला, जब तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखा जाता है तो द्वितीय परत
कि चतुष्फलकीय रिक्ति का तृतीय परत के गोलों के द्वारा आच्छादन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो षटकोणीय निविड़ संकुलन। क्यों? क्योंकि वहां पर 6 गोले नीचे शामिल होते हैं। कितने गोले शामिल होते हैं? 6 गोले। आपको बताया है कि अब 6 गोले होंगे और 6 गोलों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? षटफलकीय संरचना। तो उसके द्वारा आपको षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना यानी कि एचसीपी का निर्माण होता है। एचसीपी का मतलब हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी कि एचसीपी संरचना प्राप्त होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एचसीपी संरचना किस धातु में मिलती है, तो वह किस धातु में मिलेगी? मैग्नीशियम में मिलेगी। किसमें मिलेगी? जिंक में मिलेगी। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखते हैं तो उसके आच्छादन के फलस्वरूप किस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। तो किस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है? एचसीपी। फिर पूछा जाएगा एचसीपी की संरचना किस धातु में मिलती है, तो मैग्नीशियम और जिंक में। यह ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद जब तृतीय परत को, या तो हो गया चतुष्फलकीय रिक्ति के आच्छादन के द्वारा, और जब रखेंगे उसको तो अष्टफलकीय रिक्ति के द्वारा भी आच्छादन होगा। तो उसके द्वारा क्या होगा, तो जब तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखने के फलस्वरूप अष्टफलकीय रिक्त स्थान के द्वारा आच्छादन होता है तो घनीय निविड़ संकुलित यानी कि सीसीपी संरचना। घनीय का मतलब हो गया क्या? द्वारा घनीय निविड़ संकुलित यानी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या फलक केंद्रित घनीय फेस सेंटर्ड क्यूबिकल संरचना प्राप्त होती है। कब? जब अष्टफलकीय रिक्ति के आच्छादन के द्वारा यह प्राप्त होता है तब। और यह किसमें मिलता है, तो कॉपर में और सिल्वर धातु में यह संरचना हमें प्राप्त होती है। अब यहां पर ध्यान रखने वाली क्या बात है कि किसके आच्छादन के द्वारा हमें कौन सी संरचना मिलती है और किस संरचना में कौन से धातु का संरचना किसमें पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। और मुख्य बात यह जिससे कि आपको यहाँ पे यौगिक का निर्धारण करना है। अब यहां से एक टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे और यहां से आपको मेन पार्ट इसका शुरू होगा जो आपके यह भी एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन यह सब आपको ऑब्जेक्टिव बेस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए इसमें काम किया जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए हम काम कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव आपसे इससे रिलेटेड बहुत सारा पूछा जाता है। अब इसके अलावे अब यहां से यौगिक का निर्माण हमको करना है, इसको खाली ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है? आपको या तो देगा एचसीपी संरचना में, नहीं तो देगा सीसीपी और एफसीसी संरचना में। इसमें देगा कि परमाणुओं की संख्या इतनी है, तो जितने परमाणु होंगे उतने गोले, और जितने परमाणु या गोले होंगे उतनी अष्टफलकीय रिक्ति, और जितनी अष्टफलकीय रिक्ति होगी उसका दोगुना, यानी कि अष्टचतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है? अष्टफलकीय का दोगुना। ठीक, तो अब इसके आधार पे हम लोग को यौगिक का निर्धारण करना है। तो इसके बाद अगले क्लास में हम इसके माध्यम से, सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है, इसके माध्यम से हम यौगिक के सूत्र का निर्धारण करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में सूत्र बनाएंगे।